सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। कक्षा 10 की गणित की परीक्षा हेतु मेरे द्वारा 1 अंक वाले कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी प्रकार के लगभग मिलते जुलते प्रश्न आपके लिए 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस बार उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में 1-1 नंबर के कुल 16 प्रश्न आएंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन MCQ बेस्ड आएंगे और 8 क्वेश्चन आपके रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे मैंने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से जो प्रश्न बनाया है, एक इस प्रकार का प्रश्न आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है या निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। आप जानते हो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। मेरे द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है, वर्गमूल 4, -2, वर्गमूल 2 और 0। आप जानते हो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 6/15, 17/8, 11/25 और 13/28। जैसा कि आप जानते हो, अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 आएंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज जो है अशांत आवर्ती होगा। तो आप देख लो 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं, 25 के 5 गुणा 5 होते हैं और 28 के 2 गुणा 2 गुणा 7 होते हैं। 15 पर कंफ्यूज हो रहा है, 3 गुणा 5 होते हैं, 3 आ रहा है, लेकिन इसको हम सरल करते हैं तो 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 हो रहा है। तो इस हिसाब से केवल 5 है, तो ये भी आपका शांत होता है। 13/200 में 200 के गुणनखंड को 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में लिखे। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार का। तो 200 के जब हम फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2 इंटू 5 × 5, यानी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। इसी प्रकार एक प्रश्न 1 नंबर में और पूछा जा सकता है कि कोई भी संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपकी किताब का ही प्रश्न 3825 मेरे द्वारा लिखा गया। 1 नंबर का प्रश्न ये भी बन जाता है कई बार, 12, 15 और 21 का HCF गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए या LCM गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और भी इसके अलावा भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न मेरे द्वारा निर्धारित किए गए हैं चैप्टर 1 से। इसके बाद चैप्टर 2 से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं 1 मार्क्स के, द्विघात बहुपद 2x² + 5x + 7 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो शून्यकों का योग -b/a होता है, तो इस हिसाब से -5/2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो 7/2 इसका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। एक और प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 5 और 3 है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी 5x प्लस शून्यकों का गुणनफल 3, यानी x² - 5x + 3 इसका आंसर होगा। इसके बाद अलावा चैप्टर 2 से जो एक अन्य प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न आलेख में px के कितने शून्यक हैं। अब आप देख लो यह आलेख x अक्ष को जितनी जगहों पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 जगहों पर काट रहा है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। एक और प्रश्न है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा। ax² + bx + c। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक या कितने मूल या कितने रूट या कितने हल होते हैं। 2, नाम से ही क्लियर है, द्विघात, 2 घात का मतलब 2 शून्यक या 2 हल। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो वही नाम से क्लियर है, 2 घात होती है। वैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से अभी तक 1 नंबर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बनते हैं तो 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल के लिए a1/a2 और b1/b2 में क्या संबंध होगा। a1/a2 ≠ b1/b2। इसी प्रकार के 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है, तो इसका ग्राफी निरूपण किस प्रकार का होता है। आप जानते हो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होते हैं, तो इसका ग्राफी निरूपण समांतर रेखाएं होंगी। यदि समीकरण युग्म का ग्राफी निरूपण संपाती रेखाएं होती हैं तो इसके हल संगत होंगे या असंगत, तो इसके संगत हल होते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर 4 से जो इसके प्रश्न बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है,
और ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर क्यूब वाला टर्म इधर नहीं कटेगा, तो हम ऐसे अनुमान से भी बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि यह त्रिघात समीकरण हो जाएगी। कोई भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो हम जानते हैं विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, यदि विविक्त कर का मान धनात्मक है यानी कि 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि इसके मूल वास्तविक और असमान होते हैं, यानी कि उसके मूल होते हैं और वो दोनों मूल अलग अलग होते हैं, असमान, यानी कि समान नहीं होते तो उसको हम असमान कहेंगे। एपी से 1 नंबर के क्वेश्चन 1 या 2 बन जाते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि 100 × 100 + 1 यानी कि 101/2। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये 5050 5050 आता है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन एपी दी जाती है, इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए या कोई भी पद ज्ञात कीजिए, तो a + n-1 × d से हम इसको निकालते हैं। एपी आपको दी गई है, हमसे कहा जाता है इसका पहला पद क्या है और इसका सार्वंतर क्या है, वो भी हम लिख देंगे। पहला पद 15 है, सार्वंतर 12 में से 15 घटाए यानी -3। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुक्रम आपको दिया गया वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, किताब का ये क्वेश्चन है, आप खाली याद करने के बेस पर भी हम समझ सकते हैं। वर्गमूल 50 भी लिख सकते हो इसको, और इसको हम √2 लिखते हैं, इसको 2√2 लिखते हैं, इसको 3√2 लिखते हैं, इसको 4√2 लिखते हैं। तो इसके बाद वाला टर्म 5√2 हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर आपका त्रिभुज है। त्रिभुज से जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से 1-1 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ समरूप नहीं होती हैं। पहली एक्सरसाइज का 6.1 से आपका सभी समबाहु त्रिभुज आप जानते हो समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज इसमें ऑप्शन है ये समरूप नहीं होते हैं। अगर इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की जगह आयत होता तो सभी आयत भी समरूप नहीं होते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें एक त्रिभुज आपको दिया गया ABC, इसमें जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो आपसे कहा जा रहा है AD का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं AD/DB = AE/EC। इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकालते हैं और सिंपल सी बात है, ये भी है जैसे हम देख रहे हैं ये 2.5 है यानी 2.5 है, और ये नीचे वाला 5 है यानी कि इसका दुगुना है, 2.5 का दुगुना 5। तो यहाँ 4 है तो 4 किसका दुगुना होगा, इसका दुगुना ये होगा, यानी कि 2 का दुगुना 4, ये 2 हो जाएगा। सिंपल, आप सीधे सीधे भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स के प्रश्न है, खाली उत्तर लिखने पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो हम इसका वर्ग कर लेते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में वर्गमूल अगर कई बच्चे याद रखते हैं वो 2:3 भी लिखते हैं, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। तो 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये 2 है, 2 का 1.5 गुना 3 यानी कि 2 का 1.5 गुना 3 है और 3 का 1.5 गुना 4.5। अनुपात सेम है और इन दोनों के बीच का कोण 60 और 60 है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। साइड एंगल साइड से समरूप होंगे और इनका नाम भी लिखा है PQR इज सिमिलर टू XYZ। सांकेतिक रूप भी लिखना है। बौधायन प्रमेय बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, कई बार 1-2 बार बोर्ड परीक्षा में है। बौधायन प्रमेय क्या है, लगभग पाइथागोरस प्रमेय टाइप की बौधायन प्रमेय है, लेकिन फ़र्क यह है कि बौधायन प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो पाइथागोरस से 300 वर्ष पहले बौधायन यानी भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। उन्होंने इसी प्रमेय को आयत के बेस पर समझाया था कि एक आयत के जो विकर्ण का जो वर्ग होता है वो आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी में एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, समकोण त्रिभुज की आपको त्रिभुजों के ट्रिपलेट दिए हैं यानी 3-3 भुजाएं दी हैं, तो आपसे बताना है कि इनमें से कौन सी समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है। तो यानी कि हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और 2 छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है तो यह समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज ये नहीं है। त्रिभुज ABC में यदि AB आपका 6√3 है और AC 12 है, BC 6 है, तो कोण B का मान क्या होगा। इसमें भी हम देखते हैं सभी भुजाओं का वर्ग करते हैं, तो हम देखते हैं 2 छोटी भुजाओं का जो वर्ग होता है वो बड़ी भुजा वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है।
तो इसका मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। और तो यहाँ पर जो कोण बी का जो मान होता है वो 90 अंश होता है।